नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि पटेल। आप देख रहे हैं हेल्थ रंग चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कैल्सिनेस K27 सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आती है, कौन सी कंडीशन में दी जाती है, हड्डियों की कौन सी प्रॉब्लम होती है, कितने डोज में दी जाती है, क्या इसके बेनिफिट्स है, इसके कंटेंट जो है किस प्रकार से काम करते हैं, सही क्या साइड इफेक्ट हो सकती है, कब तक लेना है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे हाथ में ये जो कैल्सिनेस K27 जो CSC वेलनेस कंपनी की ओर से बनाई जाती है, मेन और वुमेन दोनों के लिए अवेलेबल होती है, एडल्ट के लिए दी जाती है। 10 कैप्सूल सॉफ्ट जिलेटिन फॉर्म में आता है, आप देख सकते हैं। इस फॉर्म में काफ़ी अट्रैक्टिव पैकिंग में बनाई जाती है। अब जानते हैं दोस्तों, ये कैप्सूल किस कंडीशन में दी जाती है। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो कैल्शियम की कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम जैसे आर्थराइटिस है, गठिया का रोग, साथ में ऑस्टियोपोरोसिस जो हो जाता है कैल्शियम की कमी के कारण, उम्र के साथ भी होता है। हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम की कमी होती है, जिनके कारण घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में आवाज़ आती है, चलते वक्त कट सी ऐसी आवाज़ आती है, बैठते हैं उठते हैं, सुबह उठते हैं तब पैर घुटनों में दर्द होता है, और जो हड्डियाँ कभी कभी दर्द करती है उम्र के साथ, तो ऐसी कंडीशन में कैल्शियम की कमी हो सकती है। और ज़्यादातर देखें तो कैल्शियम की कमी का मेन कारण उम्र बढ़ने के साथ कुछ दवाइयों की साइड इफेक्ट के कारण कैल्शियम का सही तरह से बॉडी में एब्जॉर्प्शन न होना। स्टमक के अंदर हम जानते हैं कि स्टमक के अंदर जो अगर कौन सी दवाइयाँ ज़्यादातर देखें तो एंटासिड जो हम दवाई लेते हैं, जिनके कारण HCl का सेक्रेशन न होने के कारण बहुत से मिनरल्स जो हमारे एब्जॉर्ब होने चाहिए स्टमक के अंदर, वो नहीं होते हैं अल्कलाइन हो जाने के कारण। तो ऐसी जो एंटासिड ज़्यादा लेने के कारण भी बहुत सी मिनरल या फिर विटामिन्स की डेफिशिएंसी देखी जाती है, ज़्यादा समय तक ऐसे एंटासिड को लेते हैं। तो दूसरा जो कारण है कैल्शियम का, तो सनशाइन जो सूर्य की किरण हम नहीं लेते हैं, अगर धूप में खड़ा रहना चाहिए 15 से 20 मिनट डेली, इतना तो धूप कम से कम लेनी चाहिए। विटामिन डी, जिनके कारण विटामिन डी अगर लेते हैं तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी सही तरह से होता है। इसके अंदर कंटेंट भी इसी प्रकार के हैं। विटामिन डी, कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम का एक बहुत बड़ा स्रोत कह सकते हैं, कैल्शियम, साथ में कैल्सिट्रॉल ये विटामिन डी का एक फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म्स कह सकते हैं इसको। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण जो कैल्शियम की कमी होती है, क्योंकि विटामिन डी अगर शरीर में अगर डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं होता है, जिनके कारण हाइपोकैल्सीमिया जैसा एक डिजीज़ कहा जाता है, हाइपोकैल्सीमिया, जिसके अंदर कैल्शियम की कमी बॉडी में पाई जाती है। तो कैल्सिट्रॉल एक प्रकार विटामिन डी का स्रोत है, जिनके कारण आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही तरह से होगा बॉडी में। इसके कारण साथ में विटामिन K27, ये जो एक प्रकार का प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट इसका काम है, ब्लीडिंग ड्यू, एक प्रकार की ब्लीडिंग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। K27 जो एक अगर इसकी डेफिशिएंसी बॉडी में पाई जाती है तो ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कहीं पर अगर आपको घाव लगता है, अगर वहाँ पे ब्लीडिंग रुकता नहीं, यानी कि क्लॉट जमता नहीं है ब्लड, तो हो सकता है कि विटामिन K27 की डेफिशिएंसी के कारण ऐसा हो सकता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो ब्लड एक कह सकते हैं गठने की प्रॉब्लम जो होती है ना, वो गठता नहीं है जहाँ पर ज़रूर होती है वहाँ, इसलिए एक ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है K27। और साथ में जो कैल्शियम को सही तरह से बॉडी में स्टोर करने के लिए, मूव करने के लिए K27 की एक अहम रोल होता है बॉडी के अंदर, और जिनके कारण कह सकते हैं कि बोन्स की मजबूती के लिए भी K27 जरूरी है। एक स्ट्रेंथ आती है हड्डियों में K27 की वजह से, तो ये भी एक हेल्थी बोन कह सकते हैं, इसको बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा, जिसके अंदर जो 3 जो कंटेंट दिए गए, इसके अंदर बाजार में कई सारी दूसरी भी मेडिसिन मिलती है, जिसके अंदर मिथाइल कोबालमिन, विटामिन B12 कॉम्बिनेशन होता है, ओमेगा 3 भी आता है, जिंक भी होता है। बेटर होती है अगर इसके अंदर विटामिन B12 की कमी अगर किसी को है तो वो कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये कैल्शियम का स्रोत कह सकते हैं। जिसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, इसको ये दी जाती है। हो सकता है कभी कभी कुछ फ्रैक्चर हुआ है बॉडी के अंदर किसी हड्डियों में, तो भी डॉक्टर इसको 2-3 महीने तक खाने को प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि तुरंत हड्डियाँ जो जुड़ जाए, फ्रैक्चर वो तुरंत ठीक हो जाए, रिकवरी तुरंत आ जाए, इसलिए भी ये दी जाती है। और अगर उम्र के साथ कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो भी ये दी जाती है। ये एडल्ट के लिए इसका डोज दिन में 1 बार लेना है। सुबह अगर लेते हैं नाश्ते के बाद तो ठीक है, या फिर दोपहर रात को भी कभी भी ले सकते हैं। दिन में सिर्फ 1 बार लेना है।
और ये एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। इसकी साइड इफ़ेक्ट्स दोस्तों, इसके अंदर कैल्सिट्रॉल कैल्शियम है, इसलिए अगर किडनी के अंदर किसी को पथरी की प्रॉब्लम है तो इसको नहीं लेना चाहिए। साथ में लीवर के अंदर भी प्रॉब्लम है तो भी ये नहीं लेना चाहिए। अगर लेना है तो आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। वैसे ये प्रिस्क्राइब ड्रग नहीं है, एक सप्लीमेंट्री कह सकते हैं इसको। लेकिन ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है, आपको किसी दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं, हो सकता है किडनी के अंदर या फिर लीवर के लिए, तो ये लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसकी MRP 148 है, लेकिन आपको जेनेरिक डिवीज़न में 100 के आसपास आपको मिल जाएगी। 10 कैप्सूल के पैकिंग में आती है। काफ़ी अच्छा है इसका रिजल्ट भी, क्योंकि मैंने खुद ये गोली खा चुका हूँ 5। इसको लेने के लिए दोस्तों आप नॉर्मली लेते हैं अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण, तो आप 1 महीने तक लीजिए, रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको कुछ फ्रैक्चर जैसा हुआ है तो आपने डॉक्टर को आपने प्रिस्क्राइब किया होगा, जब तक डॉक्टर बोलते हैं तब तक आपको लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आप लीजिए, या फिर ऐसे नॉर्मली लेते हैं अगर ऐसे ही बोन को हेल्दी रखने के लिए, तो आप इसको कभी भी ले सकते हैं। वीकली लीजिए, 1 महीने तक लीजिए, 3 महीने तक लीजिए, कभी भी लीजिए। लेकिन इसको अल्टरनेट लेते हैं तो भी अच्छा रहेगा रिजल्ट। 1 दिन लेते हैं, 1 दिन छोड़ दीजिए, इस प्रकार से भी लेते हैं तो भी ठीक रहेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लगता है कि आपको बोन्स को मजबूत रखना है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं लानी है कभी भी, तो इस प्रकार से भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है आर्थराइटिस की, या फिर घुटनों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में, तो ये कैल्शियम की डेली 1 टैबलेट आप लीजिए। 2-3 महीने तक लीजिए, तब आपको रिजल्ट मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कैल्सिनेस K27 सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी दी। आशा करूँ वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट है इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पर नए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।